यूट्यूब का हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। जीव विज्ञान का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मानव जीव यानी ह्यूमन टंग का वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि मानव पाचन तंत्र से संबंधित टॉपिक में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये हेल्पफुल वीडियो करा रहा हूं ताकि आपको जब मैं पाचन तंत्र वाली वीडियो कराऊं ताकि बहुत आसान तरह से आपकी समझ में आ जाए। अगर आपने हमारी एक दूसरी वीडियो ह्यूमन टिथ यानी कि मानव के दांत संबंधित वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाया हमारे दांत कितने प्रकार होते हैं, कौन से का कार्य क्या होता है, किसके नाम क्या होते हैं, ये सारी जानकारी इसमें दी है मैंने। और इस वीडियो में हम इन सारी जानकारियों को कवर करेंगे, जो जीव भोजन के स्वाद कैसे लेती है, ये आवाज पर नियंत्रण कैसे करती है, जीव के स्वाद स्थान कहां पे होते हैं, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन, ये स्वाद कहां से हमें प्राप्त होते हैं, लार ग्रंथि के कार्य व नाम, लार ग्रंथि में पाए जाने वाले एंजाइम और उनके कार्य, तो ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ह्यूमन टंग यानी मानव जीव। तो जीव यानी कि टंग क्या होती है, तो इस प्रकार की संरचना की होती है, आपको पता है। जीव टंग मुख गुहिका यानी कि मुख गुहिका मतलब होगी हमारी मुंह की खाली जगह, ठीक है। मैं संयोजी ऊतक से बनी, किससे, संयोजी ऊतक से बनी, ठीक है। लचीली, ठीक है, एक लचीली चपटी एवं लंबी पेशी युक्त संरचना के रूप में जीभ पाई जाती है। यानी कि सरल भाषा में क्या है, यानी कि जो हमारी खाली जगह जो मुंह होती है वहां पे संयोजी ऊतक से बनी एक लचीली, आपको पता है हमारी जीभ कितनी लचीली होती है, किधर भी हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। और कैसी होती है, चपटी, ठीक है। और लंबी पेशी युक्त यानी पेशी की संरचना में होती है कौन, जीभ, ठीक है। जिसका कार्य, इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, भोजन का स्वाद लेना, यानी कि भोजन में कैसा स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, ये सारे स्वाद लेने का कार्य किसका है, जीभ का ही है, हमारी टंग का ही है, ठीक है। उसके बाद आवाज पर नियंत्रण, यानी आवाज का नियंत्रण भी किस पे है, जीभ का ही। आप देखते हो बोलते होगे तो आप जो जीभ जरूर चलती होगी, अगर आपने कोई बात बोलना चाह रहे हो और आपने अपनी जीभ पकड़ ली तो आप वो वर्ड नहीं बोल पाओगे। आप प्रैक्टिस करके देखो, वीडियो देखते हो नहीं कह पाओगे, ठीक है। तो आवाज का नियंत्रण का कार्य भी किसका है, जीभ का ही है, ठीक है। भोजन को लार में मिलाने और निगलने का कार्य भी जीभ ही करती है, यानी कि जो हमारे मुंह में जो लार बनती है, लार ग्रंथियों से निकलती है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जो भोजन को उसमें मिलाती है तो वो काम कौन करता है, जीभ ही करती है, और फिर उसे निगलने का भी कार्य करती है, ठीक है, कौन, जीभ। आगे देखते हैं, जीभ में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, यानी स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। जो भोजन यानी खाने की वस्तु, ठीक है, भोजन कोई भी भोजन हो सकता है, खाने की जो भी वस्तु है, के स्वाद का आभास कराती हैं, ठीक है। यानी ये 4 प्रकार की कलिकाएं हैं वो हमारे भोजन यानी कि खाने की कोई भी वस्तु का स्वाद का जो आभास कराती हैं, कैसा स्वाद आ रहा है, मीठा यानी कि स्वीट, खट्टा यानी कि शार, नमकीन यानी कि साल्ट, कड़वा यानी कि बिटर, तो कैसा स्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये कौन बताती है, स्वाद कलिकाएं। कितनी होती हैं, 4, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे जीभ में जो स्वाद जो मिलते हैं, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, जो हमें आभास होता है किस अंग से, यानी जीभ के किस साइड से हमें पता चलता है कि इसकी वजह से ये चीज मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, नमकीन है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं संरचना के साथ में, ठीक है। तो जीभ में स्वाद स्थान, तो ये हमारी मानव जीभ है, जिसमें आप देख सकते हो ये मैंने डायग्राम बनाया, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। यानी कि जो आगे का भाग है, ठीक है, आगे का, इसे क्या बोलेंगे, आगे का भाग, अग्रभाग, ठीक है, आगे का भाग यानी अग्रभाग, तो जिससे स्वीट प्राप्त होता है, स्वीट मतलब मीठा स्वाद हमें प्राप्त होता है। तो जीभ के आगे वाले भाग से, तो उससे कौन सा स्वाद प्राप्त होगा, मीठा, ठीक है। तो मीठा स्वाद जो मिलता है हमें जीभ के आगे के भाग से प्राप्त होता है, ठीक है, आभास जो होता है आगे के भाग से होता है, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके पीछे, तो पीछे वाला भाग क्या कहलाएगा, पश्चिम भाग, ठीक है, यानी कि पीछे का भाग, जिससे हमें बिटर यानी कि कड़वा स्वाद प्राप्त होता है। कैसा स्वाद प्राप्त होता है, कड़वा, ठीक है, बिटर, ठीक है। तो बिटर जो कड़वा स्वाद प्राप्त होता है वो कहां पे प्राप्त होता है, पीछे के पश्चिम भाग से। तो आप देखते हो दवाई यानी कि जो आप खाते हो तो कैसी लगती है, कड़वी, तो आपको तलुओं में ही आपको जो अंदर की ओर कड़वी सी महसूस होती है, तो इसी वजह से आप थोड़ा मीठा सीठा खाने की बात करते हो, ठीक है। तो कड़वा जो स्वाद कहां से मिलता है, पीछे की ओर, ठीक है। तो देखो आगे को मीठा और पीछे कड़वा, ठीक है। उसके बाद ये साइड आपको दिख रही है, तो ये कौन सी साइड हो जाएगी, आगे की साइड, ठीक है, जहां से प्राप्त होता है हमें नमकीन यानी कि सॉल्टी, ठीक है। नमकीन स्वाद जो प्राप्त होगा वो होगा अग्र पार्श्व भाग से, ठीक है। अग्र पार्श्व का मतलब किनारे, आगे के किनारे से, ठीक है। तो ये वाले टर्म भी वो दे देता है कभी अग्र पार्श्व या अग्र, तो अग्र का मतलब आगे और पार्श्व का मतलब हो गया किनारे, ठीक है। आगे के किनारे से हमें कौन सा स्वाद प्राप्त होगा, सॉल्टी यानी कि नमकीन। तो इस प्रकार से इधर ही होगा तो इधर भी यही होगा, ठीक है, दोनों साइड। तो इधर भी कैसा ही होगा, नमकीन, और कौन से सही, आगे के
के किनारे से, ठीक है, अग्र पार्श्व से, ठीक है। उसके बाद सार, तो सार जो स्वाद प्राप्त होगा वो हमें कहां से होगा, तो अब देखो ये आगे का किनारा हो गया, तो ये किसका हो गया, पीछे का, तो सार यानी खट्टा, तो खट्टा स्वाद प्राप्त होगा पीछे किनारे से, ठीक है, पीछे के किनारे से, ठीक है, यानी पश्च, तो पीछे को क्या बोलते हैं, पश्च, पश्च पार्श्व से, ठीक है, पार्श्व से। उसके बाद यही सार यानी कि खट्टा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पीछे के किनारे से, ठीक है। तो आपको ये टर्म आनी चाहिए कि कौन से पश्च का मतलब पीछे और पार्श्व का मतलब हो गया किनारे, ठीक है। तो ये आपको स्वाद पता होना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कभी भी कोई भी स्वाद आना याद ना हो तो इससे देखकर आप याद कर सकते हैं। वैसे तो आप ऑटोमेटिक याद कर सकते हैं। तो आगे यानी कि टिप पे कौन सा हो गया, आगे के भाग पे मीठा, उसके जस्ट पीछे कौन सा हो गया, कड़वा, आगे के थोड़ी सी पीछे यानी कि नमकीन, और उससे पीछे क्या हो गया, खट्टा, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं जीव के मुख्य बिंदु, ठीक है, यानी कि जीव के जो मुख्य बिंदु हैं उनको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तो इसी वजह से ये सारे आपको मुख्य पॉइंट भी याद होने चाहिए। तो जीव, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके स्वाद से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी मैंने प्रीवियस आपको बताए हैं, ठीक है। जीव के ज्यादातर क्वेश्चन स्वाद से भी पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कड़वा मीठा खट्टा कहां से प्राप्त होता है, जीव के किस भाग से। तो जीव मानव शरीर का एक ज्ञानेंद्रिय अंग है, यानी कि ज्ञानेंद्रिय अंग का मतलब हो गया संवेदनशील, यानी कि अपने हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है हमारी संवेदना से कहा ये हमें ऐसा स्वाद ही है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रिय यानी कि हमारे अनुसार, शारीरिक अनुसार हमें पता चलता है। जैसे मान लो स्वाद, हमने कोई चीज खाई तो हमें ज्ञान से हो जाएगा कि ये खट्टा या मीठा, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय अंग है, ठीक है। जीव का आगे का भाग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। आप देखते हो, आप हर किसी अपनी जीव में देख सकते हो, आगे का भाग हमारा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, किधर भी हम उसे मुड़ा सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। तो अग्र भाग क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, लेकिन पीछे का भाग नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ होता है। जीव का लेटिन नाम लिंगुआ है, लिंगुआ, ठीक है, क्या होता है, लिंगुआ। जीव का लेटिन नाम पूछा जाए तो क्या होगा, लिंगुआ, ठीक है, लेटिन नाम। जीव के ऊपर छोटे छोटे अंकुर, आप देखना कभी शीशे में आपके जीव पर छोटे छोटे से अंकुर होंगे, उन्हें स्वाद कलिका कहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, स्वाद कलिका, ठीक है। तो वही हमें स्वाद बताती है। तो ये कितने 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं, मैंने आपको बताया था, जो 4 प्रकार के टेस्ट हमें निकालती हैं, तो टेस्ट वर्ड्स कहती हैं, ठीक है। जीभ मीठा कड़वा नमकीन खट्टा स्वाद बताती है, यानी कि जीभ जो है हमारे इन सारे स्वादों को बताती है, अलग अलग स्थान से, किस स्थान से कौन सा स्वाद प्राप्त होता है, ये अभी मैंने प्रीवियस आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद है जीभ में रक्त, यानी कि हमारे जो खून है, जो जीभ के अंदर खून आ रहा है, रक्त आ रहा है, वो किससे आ रहा है, वो आ रहा है लिंगुअल धमनी से, तो लिंगुअल धमनी से, ठीक है। इसका नाम जीभ का लेटिन भाषा लिंगुआ, और खून कहां से आ रहा है, लिंगुअल धमनी से, ठीक है। तो आपको याद रखना है लिंगुअल धमनी से खून प्राप्त होता है जीभ को, ठीक है। यानी कि धमनी आपको पता है खून लाती है, और कैसा शुद्ध, और ये अगर आपने रक्त वाली वीडियो देखी नहीं है तो उसे जरूर देखिएगा, बहुत स्पेशल, बहुत अच्छी तरह से मैंने बताई रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें सारी जानकारी दी है मैंने आपको, धमनी और शिराइन के बारे में बहुत आसान तरह से मैंने आपको समझाया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सामान्य जीभ की औसतन लंबाई। एक सामान्य जीभ की, यानी कि एक जो व्यक्ति के अंदर सामान्य जीभ होती है उसकी औसतन लंबाई 10 सेमी यानी कि 4 इंच होती है, ठीक है। अब ये मत कह देना किसी व्यक्ति की एक आध होता है जिसकी काफी लंबी जीभ होती है, तो उसका नहीं, एक मैंने क्या बोला यहाँ पे सामान्य, ठीक है, सामान्य जीभ की औसतन लंबाई 10 सेमी या 4 इंच होती है, ठीक है। ये भोजन के पाचन में यांत्रिक या भौतिक पाचन करती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पाचन तंत्र वाला जो वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भोजन का जो पाचन होता है 2 प्रकार से होता है, एक रासायनिक और एक भौतिक यानी कि यांत्रिक, ठीक है। तो भौतिक या यांत्रिक बात एक ही है। तो जो जीभ और दांत हैं वो दोनों पाचन में सहायता करते हैं और दोनों भौतिक या यांत्रिक पाचन करते हैं, ठीक है। तो दांत वाली वीडियो मैंने पहले ही आपको करा दिया, और ये जीभ वाली वीडियो इस वजह से चल रही है क्योंकि आगे पाचन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। मनुष्य की लार ग्रंथियों से, यानी कि मनुष्य के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं जो कि कहां पे होती हैं, उनके मुंह में ही, ठीक है। और कहां पे होती है ये आगे मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। से लगभग 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर, ठीक है, लार प्रतिदिन बनती है। यानी कि पूछा जाए कि जो हमारे अंदर जो मुंह के अंदर जो लार बनती है जिससे हमारा खाना बहुत गोल मिल जाता है, जिससे हमें खाने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। और जिसे निगलने में आप देखते हो कोई आप खुशक
चीज खा जाते हो, जैसे कि ब्रेड खा लिया आपने, डबल रोटी खा ली, तो आप देखते हो उसका आपका मुंह एकदम ऐसा हो जाता है, चलता ही नहीं। अगर आपने लगातार 2 डबल रोटी खा ली तो आपको सूखा सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी लार एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, ठीक है। और वैसे आप खाना खा रहे हो, आपकी लार मिल रही है, तो आप आसान तरह से खाने को लील लेते हो, ठीक है। तो निगलने के काम जो काम करता है वो क्या करती है? लार। तो जो प्रतिदिन कितनी बनती है? एक दिन में लगभग 1.5 लीटर बनती है मनुष्य की लार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लार ग्रंथियां, यानी कि सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो सिलेवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, लार ग्रंथियां क्या होती हैं, ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड्स, तो इनको समझते हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स, तो आपको ये इमेज दिख रही होगी, ये 3 प्रकार की सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। कौन कौन सी? कर्णपूरक ग्रंथि, हिंदी में कर्णपूरक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आपको याद होना चाहिए पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी बोलती है? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है अधोजिब्र ग्रंथि, अधोजिब्र ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अधोहन्नु ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में आपको नाम ज्यादा पूछा जाता है डायरेक्टली, सब मैक्सुलरी ग्लैंड, सब मैक्सुलरी ग्लैंड, जिनके हिंदी नाम भी आपको पता होने चाहिए। अधो, देखो जिब्र का मतलब ये जीभ के नीचे होती है, ठीक है। हन्नु का मतलब यहां पे हो जाएगा यानी कि आगे की तरफ, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये इमेज में आपको मैं बता रहा हूं कौन सी देखो, ये है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड है कहां पे? ये, ठीक है। ये इसका स्थान कहां पे होता है? तो चलिए मैं इसकी परिभाषा आपको दिखाता हूं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि से लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन लार बनती है, आपको ये मैंने प्रीवियस में अभी बताया था, ठीक है। अब देखते हैं कर्णपूर ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये चेहरे के दोनों पक्ष पर यानी दोनों किनारों पर, पक्ष का मतलब किनारों पर, ठीक है। गाल के पास, तो आप देख सकते हो ये वाली जो ग्रंथि है कहां पे है? गाल के पास। कान के नीचे, तो आप समझ सकते हो यहां पे क्या है हमारा? कान, तो इसके नीचे क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये स्टेंसन की नलिका के मुख गुहिका में खुलती है, यानी कि जो स्टेंसन यानी कि यहां पे जाके ये खुलती है। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पूछा है सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो पैरोटिड ग्लैंड, जिसका हिंदी नाम कर्णपूर्व ग्रंथि। तो देखो कर्ण मतलब कान, कर्ण क्या है? संस्कृत का रूप कान, और कान से पहले, तो पूर्व मतलब पहले, तो कान से पहले कौन सी पड़ती है? पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णपूर्व ग्रंथि, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक है। तो इससे यही पूछा जाता है कि जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड है यानी कि कर्णपूर ग्रंथि है, कैसी ग्रंथि है? लार ग्रंथि है? नहीं है, तो लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि में कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि, ठीक है। एक नोट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपोर्टेंट नोट्स है, इससे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। ये ग्रंथि सांप में, ठीक है, यानी कि आपने स्नेक देखा होगा, स्नेक के अंदर जहर बनाती है। आप देखते हो जो स्नेक के अंदर जहर जो बनता है वो इसी ग्रंथि से बनता है। कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड से, यानी कर्णपूर ग्रंथि से, ठीक है, जिसे जहर ग्रंथि यानी कि पोजन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यानी कि सांप के अंदर जो जहर बनाने का जो काम करती है, आप देख सकते हो ये तो पोजन फ्लैग और ये हो गया पोजन ग्लैंड, तो इसी को पोजन ग्लैंड कहते हैं। यानी कि कौन सी ग्रंथि को कहते हैं? ये कर्णपूर ग्रंथि यानी कि पैरोटिड ग्लैंड को कहते हैं। ये जो यहाँ पे जो पाई जाती है यही पाई जाती है सांप के अंदर, जो कि जहर बनाने का काम करती है, ठीक है। आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट इससे पूछा जाता है, पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्णपूर ग्रंथि में जब वायरस की इन्फेक्शन होती है, यानी कि जब कोई वायरस इससे जाके इन्फेक्शन करता है तो सूज जाती है, यानी कि ये जो ग्लैंड है क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है इस पे, ठीक है, स्विंग आ जाती है, तो जिसे गलसुआ यानी कि मम्स कहते हैं। यानी कि जैसे आपने ये आप इमेज देख सकते हो, कभी कभी हुआ होगा किसी व्यक्ति को, आपने देखा होगा किसी व्यक्तियों के यहाँ पे सूजन सी हो जाती है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस इमेज में, ठीक है। तो इस बीमारी को बोलते हैं गलसुआ। तो ये किस ग्रंथि के कारण होती है? ये भी पैरोटिड ग्लैंड के कारण होती है, यानी कर्णपूर ग्रंथि से होती है गलसुआ बीमारी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो ये लार ग्रंथि आपको पता होना चाहिए कितनी होती है? 3, ठीक है। इनसे क्या निकलती है? स्लाइवा यानी कि लार उत्पन्न होती है 1.5 लीटर, ठीक है। नाम भी आपको कर्णपूर ग्रंथि और अधोजिब्र ग्रंथि और अधोहन्नु ग्रंथि, ठीक है। इंग्लिश के नाम याद होना चाहिए, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। आगे दूसरा देखते हैं अधोजिब्र ग्रंथि यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जीभ के ठीक नीचे स्थित छोटी तथा संकरी ग्रंथि होती है, ठीक है। यानी कि कहां पे होती है? जीभ के जस्ट नीचे। कौन सी? अधोजिब्र ग्लैंड, ठीक है, जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। सबलिंगुअल यानी कि अधोजिब्र, तो जिब्र का मतलब जीभ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जीभ के नीचे कौन सी पाई जाएगी? अधोजिब्र, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड। अधोहन्नु ग्लैंड यानी कि ग्रंथि, ठीक है। तो
सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये निचले जबड़े के पश्च भाग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां से ये वाली जो कौन सी थी, सबलिंगुअल, ठीक है। तो सबलिंगुअल कहां पे पाई जा रही है, ये है सबलिंगुअल। तो देख सकते हो ये अगर मान लो यहां पे हमारी जीभ है, ठीक है, तो इसके जस्ट नीचे की ओर कौन सी है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। और सब मैक्सिलरी ग्लैंड कौन सी है, ये वाली, इसके जस्ट और नीचे, ठीक है। तो सब मैक्सिलरी, तो आप देख सकते हो क्या था, यानी कि जबड़े के पश्च भाग, यानी जबड़े के पिछले भाग में, ठीक है, जबड़े के कौन से भाग में, पिछले भाग में, ठीक है, स्थित होती है ये ग्रंथि निचले। अब ये कृंतक यानी कि इंसीजर टेथ, तो जो कि मैंने आपको बताए थे, दो प्रकार के हमारे इंसीजर होते हैं, एक ऊपर जबड़े में, एक निचले जबड़े में, ठीक है। तो निचले बोल रहा है, निचले जबड़े में जो होते हैं कृंतक दांत होते हैं, उनके पास होती है, ठीक है। तो अब ये दांत वाली वीडियो मैंने आपको सारे नाम बताए थे, तो उनसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो लेक्चर सब मैं 1 बाय 1 बना रहा हूं, आपको हर एक लेक्चर देखना जरूरी है, तभी आप बहुत अच्छी तरह से ये सारी बायोलॉजी सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। वह जीव के नीचे पश्च भाग में खुलती है, ठीक है, यानी कि ये कहां पे होती है, कृंतक दांत के पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां से, तो ये वाले यहां पे जो निचले जबड़ा होगा, तो यहां पे ये कृंतक दांत, इसके पास में जस्ट क्या है, नीचे की ओर क्या होती है, अधोहनु ग्रंथि, जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। तो आगे समझते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट, जो कि लार ग्रंथियों की संबंध है, लार ग्रंथियों की लार से निकलने वाले एंजाइम, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, जो हमारे अब ये तीनों क्या थी, लार ग्रंथि थी, ठीक है। इनसे क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, यानी कि इनसे एंजाइम निकलते हैं। लेकिन इनसे पहले पूछा जाए लार ग्रंथि से क्या निकलता है, तो लार ग्रंथि से निकलती है लार, ठीक है, लार निकलती है, जो कि कितनी होती है, लगभग 1.5 लीटर, ठीक है। तो लार ग्रंथि यानी कि स्लाइबरी ग्लैंड, ठीक है, स्लाइबरी ग्लैंड, ठीक है। तो इससे क्या निकलती है, लार निकलती है, यानी स्लाइवा निकलती है, ठीक है। कौन सी निकलती है, स्लाइवा, लार, ठीक है। तो आपको समझना है लार। अब इस लार से निकलने वाले एंजाइम, यानी लार से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो लार से 3 एंजाइम निकलते हैं। आपको तीनों एंजाइम के बारे में पता नहीं, पहले तो मैं इस लार के थोड़े से पॉइंट आपको बता देता हूं। जो लार होती है, जिसकी मात्रा प्रतिदिन यानी एक दिन में लगभग 1.5 लीटर निकलती है, कितनी, 1.5 लीटर, जिसका पीएच मान कितना होता है, 6.8, जिसे एसिटिक यानी कि अम्लीय कहते हैं, ठीक है। तो इसका पीएच मान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 6.8 यानी 6.8। और कैसा होता है इसकी अगर पूछी जाए, प्रवृत्ति कैसी होती है, तो एसिटिक, ठीक है, किसकी, लार की। उसके बाद लार से 3 प्रकार की ग्रंथि मैंने बताया था, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, कौन कौन से, टाइलिन, ठीक है, माल्टेज और लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये 3 क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं लार के अंदर, ठीक है। और ये टाइलिन जो एंजाइम है वो क्या करता है, जो भोजन में मड यानी कि स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च मतलब जानते हो, स्टार्च कहते हैं उससे, जो आप देखते हो भोजन के अंदर जो आप खाते हो भोजन, तो उसके अंदर जैसे गेहूं के ऊपर का छिकला जिसे बोलते हैं, छिलका जो होता है, ठीक है, तो उसी को स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। तो माल्टोज का शर्करा बनाता है, यानी टाइलिन जो एंजाइम है, मड को किस में चेंज कर देता है, माल्टोज शर्करा में, यानी कि माल्टोज में, ठीक है, किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में। और शर्करा जहां पे मड मिल जाए वहां पे इसका मतलब है चीनी, शुगर, ठीक है। तो मड को माल्टोज में चेंज कर देता है कौन सा एंजाइम, टाइलिंग एंजाइम, किसका, लार ग्रंथि का, ठीक है। लार ग्रंथि का भी लार में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद माल्टेज, अब माल्टेज क्या करता है, जो माल्टोज शर्करा था उसको, ठीक है, उसको किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। देखो मड को तो माल्टोज में बदला टाइलिंग ने, अब माल्टेज ने क्या कर दिया, माल्टोज को बदल दिया ग्लूकोज में, ठीक है। तो माल्टेज, यहां पे देखो टेज है, यहां पे क्या है, टोज, ठीक है। तो माल्टोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में, कौन, माल्टेज एंजाइम, ठीक है। और ये मड को किसमें बदलता है, माल्टोज में, कौन सा, टाइलिंग एंजाइम, ठीक है। अब एक तीसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम, तो ये क्या करता है, आप देखते हो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु, आप देखते हो आपके जो भोजन है उसमें अब मक्खी ये चीजें बैठती रहती हैं, तो ये हानिकारक जीवाणु छोड़ती रहती हैं, तो जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम, ठीक है। और ये बच्चों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अभी देखते होगे बच्चों के अंदर लार निकलती रहती है, ठीक है। तो वो लार इसी वजह से कुदरती ऊपर वाले ने खुद बनाया है, ताकि बच्चे, आपको पता है मिट्टी में खेलते रहते हैं, तो उनके अंदर जीवाणु जाए तो उन जीवाणु को नष्ट कर देती है, कौन, लार। और लार के अंदर भी कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम उन्हें नष्ट कर देता है, किसे, हानिकारक जीवाणुओं को, ठीक है। तो तीनों के कार्य आपको पता होना चाहिए। टाइलिंग का कार्य हो गया मड को माल्टोज में बदलना, और माल्टेज का कार्य हो गया माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलना, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना, और लाइसोजाइम का हो गया हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये सारे पार्ट समझ में आए होंगे। चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं, जो कि
आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, मानव जीभ स्वाद कलिकाएं कितने प्रकार की होती है, यानी मानव जीभ में जो स्वाद कलिकाएं होती है कितने प्रकार की होती है, तो मैंने बताया था 4 प्रकार की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, मानव जीभ में खट्टा स्वाद कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो खट्टा स्वाद मैंने बताया था, तो आपको इमेज में आपको याद होना चाहिए, जैसे मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, पिछले किनारे के भाग से, यानी कि आपको पता है, ये आपको इमेज से मैं समझा रहा हूं, जैसे कि ये वाला जो भाग था इससे क्या प्राप्त हो रहा था, मीठा, उसके जस्ट पीछे कौन सा हो रहा था, नमकीन, और उसके पीछे कौन सा हो रहा था, क्षार यानी कि खट्टा। ठीक है, तो देखो आगे के भाग से मीठा और आगे के किनारे के भाग से नमकीन, पीछे के भाग से कड़वा और पीछे के किनारे के भाग से खट्टा। तो पीछे के किनारे के भाग से कौन सा होगा, खट्टा, और पीछे को हम क्या बोल सकते हैं, पश्च, और किनारे को क्या बोल सकते हैं, पार्श्व। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मानव जीभ बनी होती है प्रोटीन की, संयोजी ऊतक की, कार्बोहाइड्रेट की, ग्लाइकोजन जेन की। ठीक है, तो किसकी बनी होती है, मैंने बताया था संयोजी ऊतक की बनी होती है। ठीक है, मानव जीभ में नमकीन स्वाद कहां से प्राप्त होता है, नमकीन मतलब सॉल्टी, तो सॉल्टी कहां से होगा, देखो आगे तो मीठा और उसके आगे के पीछे से कौन सा, तो आगे के पीछे से था नमकीन, तो अग्र पश्व भाग से। ठीक है, कहां से, अग्र पश्व भाग से नमकीन स्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, देख सकते हो यहां से कौन सा, सॉल्टी, तो ये कौन सा, अग्र पश्व भाग। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना है, जहां जहां आपको मिल जाए आंसर कमेंट बॉक्स, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि सारे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाए। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार यानी कि स्लाइवा में नहीं निकलता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कि स्लाइवा में नहीं निकलता है, तो आपको आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव जीभ में खट्टा स्वाद, अब खट्टा यानी कि क्षार, तो देखो आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, मीठा आगे से और आगे के किनारे से कौन सा, नमकीन, कड़वा पीछे से, तो पीछे के किनारे से कौन सा, खट्टा, तो पश्व पार्श्व किनारे से भाग से। ठीक है, देखो पश्व मतलब पीछे और पार्श्व मतलब किनारे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कहां से मिलता है ये, पश्व पार्श्व से। ठीक है, यानी पीछे के किनारे से कौन सा, खट्टा स्वाद। ठीक है, यानी कि क्षार, इसका इंग्लिश क्या बोलते हैं, क्षार। ठीक है, स्लाइवा से निकलने वाले टाइलिन एंजाइम का कार्य है, तो टाइलिन का कार्य क्या था, तो टाइलिन का कार्य था मड यानी कि स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तन करना। ठीक है, यानी स्टार्च यानी मड को, तीसरा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। जीवाणु नष्ट करने का काम किसका था, लाइसोजाइम का, और माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तन करने का काम किसका था, माल्टेज का। ठीक है, तीनों के मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अभी अभी मैंने आपको इसका सारा डायग्राम समझाया था। ठीक है, नमकीन स्वाद कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो बस आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, थोड़ा सी भाषा में घुमाएगा वो, और कुछ नहीं है। ठीक है, लार का पीएच मान होता है, तो लार का पीएच मान होता है 6.8। ठीक है, यानी कि 6.8। ठीक है, सांप यानी कि स्नेक में जहर ग्रंथि यानी कि पॉइजन ग्लैंड, ठीक है, कौन सी होती है, तो मैंने बताया था सांप के अंदर जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये डायरेक्ट इसी नाम को इंग्लिश को हिंदी में लिख के दे देता है, तो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, सब मेंजुलरी भी और सब लिंगन भी, दोनों तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। तीनों किस प्रकार की ग्लैंड है, ये तीनों हमारी लार ग्रंथि है। ठीक है, यानी सलाइवरी ग्लैंड है। मानव जीभ में मीठा स्वाद कहां से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मानव जीभ के कार्य होते हैं। ठीक है, भोजन का स्वाद लेना, हाँ होता है, आवाज का नियंत्रण करना, हाँ ये भी होता है, भोजन को लार मिलाने बा निगलना। ठीक है, भोजन को लार में मिलाना बा निगलना। ठीक है, तो मिलाना होना चाहिए, मिलाना। ठीक है, तो ये सभी कार्य इसके होते हैं, किसके, मानव की जीभ के, यानी ह्यूमन टंग के। मानव के मुंह में प्रतिदिन लगभग कितनी लार निकलती है, ठीक है, तो प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार निकलती है। ठीक है, मानव के जीभ से। ठीक है, मानव जीभ में कड़वा स्वाद यानी कि कैसा, बिटर। ठीक है, कहां से प्राप्त होता है, तो बिटर होता है पीछे से। ठीक है, तो पीछे भाग से, कहां से, पीछे के भाग से, आगे से कौन सा, मीठा, पीछे के किनारे से कौन सा, क्षार यानी कि खट्टा, हाँ खट्टा, और आगे के किनारे से सॉल्टी यानी कि नमकीन। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में भी। ठीक है, तो आपको इंग्लिश नाम भी इनके याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लाइसोजाइम का कार्य है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। मानव जीभ में कड़वा स्वाद कहां से मिलता है, तो कड़वा यानी कि बिटर। ठीक है, तो अब बस क्वेश्चन देखिएगा, आंसर तो आप ढूंढ लोगे, तो बस इनके ऑप्शन पढ़िएगा। अग्र भाग से यानी कि आगे के भाग से नहीं, पश्च भाग से नहीं, पीछे के भाग से, तो पश्च भाग से। हाँ, तो कहां से प्राप्त होता है, पश्च भाग से, कौन सा, कड़वा स्वाद। ठीक है, यानी कि बिटर। ठीक है, सलाइवा से निकलने वाले माल्टेज एंजाइम, ठीक है, माल्टेज
एंजाइम का कार्य है। तो माल्टेज का कार्य क्या है? माल्टोज को, किसको? माल्टोज को, ठीक है। तो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलना, हाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना है। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स के लिए दिए हैं, 5, 8, 11, 15, 18। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपने हमारा एक दूसरा चैनल हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब संबंधी न्यूज आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसमें हम गवर्नमेंट जॉब संबंधित सारी न्यूजें डालते रहते हैं, चाहे कोई पेपर का आना हो या कोई न्यू भर्ती का आना हो या कोई पेपर कैंसिल होना हो या कोई रिजल्ट का आना हो, सारी जानकारी हम इस पे देते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद।